हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट। थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे, जो बच्चे अगर जान गए ऐसा क्वेश्चन तो वो बन जाएंगे किंग मेकर। जो बच्चे अगर जान गए ऐसा क्वेश्चन तो बन जाएंगे वो किंग मेकर। और आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेट पेपर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? तो संयुक्त का दूसरा अर्थ होता है भाज्य, और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाज्य हो जाए, यानी जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। देखिए एक और स्वयं भी क्या हो जाएगा? 1, इसलिए इसको भाज्य संख्या में नहीं रखा जाता है। दूसरा यहाँ पे 2, एक और स्वयं के अलावा देखिए किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है। 3 देखिए एक और स्वयं मतलब 3 के अलावा ये भी किसी संख्या से नहीं कट सकता है। 4 देखिए एक और स्वयं के मतलब क्या? 4, इसके अलावा किसी और संख्या से कट जाए तो किससे कट जाएगा? 2 से। यानी पहला जो भाज्य संख्या होता है क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 4। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पाई है। ऑप्शन में आपका दिया गया है कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, और इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि पाई क्या है जी? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपका जो भी ऑप्शन होगा टिक लगा दीजिएगा, यानी पहला ऑप्शन है अपरिमेय संख्या। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट में रहता है और रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि रूट अंडर, यहाँ पे सबसे पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है रूट अंडर 3/12। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दिया हुआ है रूट अंडर 2/10। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है रूट अंडर 7/7। और चौथा यहाँ पे है रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2। देखिए इसको हम कटाएंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, यानी ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 4। 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 2, यानी ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। उसके बाद देखिए ये इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5। 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो गया रूट अंडर 5, यानी यही जो है आपका क्या है? अपरिमेय संख्या ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका 4 नंबर, दिया गया है कि दो संख्याओं के लसा और मसा मतलब एलसीएम और एचसीएफ आपस में क्या है? बराबर है। तो संख्या ज्ञात करें, संख्या बताएं। कह रहा है कि अभाज्य, स्वअभाज्य, बराबर और संयुक्त। देखिए एलसीएम मान के चलिए सपोज डेट अगर कोई हम नंबर ले लेते हैं, जैसे में 5 हो गया या फिर 5 हो गया और एक 10 हो गया। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम 5 से कटेगा 1 2, यानी 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी 10। ये हो गया इसका एलसीएम। लेकिन इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ के मतलब होता है कि किसके पारा में 5 भी आएगा और 10 भी आएगा, यानी 5। इसका एचसीएफ हो जाएगा 5 और एलसीएम हो जाएगा कितना? 10। अगर इस दोनों को बराबर करना होगा, यानी अगर एचसीएफ भी हम 10 करें तो 10 कब होगा? जब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। देखिए 10 और 10 का एलसीएम भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 और 10 का एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कब होगा? जब दोनों संख्या आपस में बराबर होंगे। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.29 के कपार पे यहाँ पे और दोनों पे आवर्त है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? 29 और बट्टा में हम इसको कर देंगे यहाँ पे 100। देखिए ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस। किसी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप बना दीजिएगा। देखिए ये जो आवर्त है ना, इस आवर्त के पहले क्या है? इस आवर्त के पहले क्या है? तो क्या है? सिर्फ 0 है, यानी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखते हैं 10, और इस दशमलव के बाद और आवर्त के बीच में कौन अंक है? एक भी नहीं है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0। 29 में से 0 घटेगा तो ये हो जाएगा 29, और यहाँ पे हो जाएगा किसी भी संख्या के कपार पे अगर 0 रहता है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे
1 हो जाएगा, यानी 100 में से अगर 1 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 99, यानी 29/99 आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ पे देखिए 1 और साइन 60 का मतलब, साइन 60 का मान जो होता है क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर, 1 है तो 1। यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए, सिर्फ इसके लिए रूट भी खत्म है, स्क्वायर भी खत्म, ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसके नीचे 1 है, 1 के 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 के पहाड़ा कबर पढ़िएगा 4 आएगा, तो 4 बार इसके कपार पर लिख देंगे 4, 4 एकम यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 के पहाड़ा कबर पढ़िएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इसके कपार पर लिखेंगे 1, 3 एकम 3, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1/4। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत किसे कहते हैं, तो शांत के मतलब वो नहीं होता है कि हाला गुली, ठीक है ना, कि जो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है उसको शांत कहते हैं। शांत का मतलब क्या होता है, तो शांत का मतलब होता है कि जो नीचे वाला है ना 2 और 5, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है पहला कि 7/40। तो सबसे पहले अगर हम 40 का फैक्टर करते हैं, 40 का फैक्टर करेंगे, 40 का देखिए हम फैक्टर करते हैं, यहाँ पे 40 2 से कटेगा 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा हम लोग का यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी अगर हम 40 का फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2 × 5, सिर्फ 2 और 5 दिखना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 और 5 दिख रहा है, जिसमें 2 और 5 दिखता है वो हो जाता है शांत, यानी आपका पहला ऑप्शन हो गया 7/40। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अशांत के मतलब 2 और 5 के अलावा अगर उसमें कुछ और भी दिख गया तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है 5/8, तो इसका नीचे वाला ऑप्शन देखिए 8 है, इसका फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 आएगा, यानी ये क्या है, शांत है, यानी ये नहीं होगा। अगला देखिए, अगला दिया है 6/15। सबसे पहले आप इसको कटा लीजिए, ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, और ये कटेगा 3 से, क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए पॉइंट को नोट कीजिएगा, सबसे पहले कटाया जाता है, क्योंकि बच्चा बिना कटाए ऑप्शन में दिया हुआ आंसर जो है गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे कट गया, नीचे देखिए सिर्फ क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, सिर्फ 2 और 5 दिखना चाहिए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। इसको क्या चाहिए, अशांत। देखिए तीसरा ऑप्शन जो है 19 में यहाँ पे दे रहा है 512। तो सबसे पहले आप 512 का फैक्टर कीजिए, 512 का फैक्टर करेंगे 2 से कटेगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2, 1 बचेगा 5, 6, 2 से 56, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2, 8, 128, फिर ये 2 से कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 64, फिर 2 से कटेगा आपका ये हो जाएगा 32, 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 8, यहाँ पे 2 से कटेगा 4, यहाँ पे फिर 2 से कटेगा आपका हो जाएगा 2। यानी देखिए 512 का हम फैक्टर किए, तो 512 का फैक्टर करने में हमको सिर्फ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा अशांत होगा, तो भैया पहिलका नहीं हुआ, दूसरा का नहीं हुआ, तीसरा का नहीं होगा, तो कौन सा होगा, चौथ का होगा। देख लीजिए यहाँ पे दिया है 31/343, तो 343 का फैक्टर कर लीजिएगा, इसमें 2, 5 नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा, यही ऑप्शन होगा। दिया हुआ है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक। देखिए सबसे पहले हम 400 का फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है गुणनखंड ना, तो 400 का फैक्टर करेंगे 2 से कटेगा। या एक आसान तरीका आप याद रखिए, कभी भी ऐसा कंडीशन आता है जैसे में यहाँ पे 400 था, इसको फैक्टर करेंगे तो याद रखिएगा अगर 2 गो 0 रहता है तो 2 गो 2 और 2 गो 5, उसके बाद क्या बच गया यहाँ पे 4, तो 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 का घातांक, यानी जो कपार पे होता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 के घातांक, 5 को गो है, यहाँ पे 2 गो है, 5 के कपार पर देखिए कितना है जी, 2, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 2। 10 नंबर एक क्वेश्चन दिया है
कि 130 और 15 एक संख्या है, 130 और 15, इसका HCF, इसका HCF, और एक और संख्या है जिसका क्या नाम है x और y, इसका HCF आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो थोड़ा आप सोचिए कि 130 और 15 का HCF क्या होगा। तो इसका HCF अगर हम निकालेंगे, किसके पहाड़ा में 130 भी आएगा और 15 भी आएगा, तो 5 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, 5। अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में किसका HCF 5 होगा। तो ऑप्शन ए देखिए आप, 15 और 10 दिया हुआ है, 15 10 का हम HCF निकालेंगे, 15 और 10 HCF के मतलब इसका फैक्टर करेंगे 3 गुणे 5, 10 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 5, क्या मैच कर रहा है, 5। 15 और 10 का HCF क्या आएगा, 5, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला 15 और 10।